I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about difference between hibernation, winter sleep, torpor and estivation. Now let's discuss. Now the first one is hibernation. Now hibernation is decreased metabolism, lowered body temperature for weeks or months. Occur in small mammals like rodents, shrews and birds. Temperature drop up to 2 degrees Celsius and difficult to break. सो बेसिकली जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं ड्यूरिंग हाइबरनेशन. उनका जो रिस्पायरेटरी रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है. उनके पास कोई स्टोर मटेरियल नहीं होता जिस पे वो फीड करें, तो उनके अंदर एनर्जी भी कम होगी, राइट. सो उनका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो स्लीपी कंडीशन में है, लेकिन वो डीप स्लीप में होते हैं. और ये जो प्रोसेस है ये होल विंटर चलता है, यानी पूरी जो विंटर्स हैं वो लोग ऐसे ही स्पेंड करते हैं. एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये लोग हाइबरनेटिंग के थ्रू सर्वाइव करते हैं. जब ये हाइबरनेशन कंप्लीट हो जाती है तो ये वापस एक्टिव हो जाते हैं, राइट. सो ये जो हाइबरनेशन है ये होल विंटर रहती है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, वो वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं, राइट. ये दोनों हो सकते हैं. मोस्टली इनमें स्मॉल मैमल्स आते हैं लाइक बैट, श्रीव्स, राइट. सो ये लोग होल विंटर ऐसे ही डीप स्लीप में स्पेंड करते हैं. सो द नेक्स्ट इज टॉर्पर. Torpor is a decreased metabolism and lowered body temperature which occur daily. Occur in mammals like bat and small bird like hummingbird. Mammals sleep daily. Temperature fall low and reactivate quickly on simple stimulus. So basically torpor जो है ये डेली बेसिस की इनएक्टिविटी को कहते हैं. डेली बेसिस पे यानी बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया, डेली बेसिस पे मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, तो बॉडी जो है वो एक तरह की स्लीपी कंडीशन में चले जाती है, एक स्लीप में चले जाती है. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक तरह की स्लीप में चले जाते हैं, जो कि सिंपलेस्ट या सिंपल स्टिमुलस से दोबारा रीएक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा से एक्टिव रूटीन में आ सकते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल में आ सकते हैं एक सिंपल स्टिमुलस से. तो वो हम उसको टॉर्पर कहते हैं. टॉर्पर एक सिंपलेस्ट या डेली बेसिस की जो इनएक्टिविटी है उसको कहते हैं, जस्ट जिसमें टेम्परेचर भी लो होगा बॉडी का, और इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन ये दोबारा से रीएक्टिवेट इजीली हो सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स. सो द नेक्स्ट इज़ विंटर स्लीप. Winter sleep is basically a winter inactivity with the help of stored energy and less drop in body temperature. Occur in large mammals like black bear. Temperature fall only between 5 to 6 degrees Celsius and quickly reactivate. विंटर इनएक्टिविटी जो है ये भी एक तरह का हाइबरनेशन है, लेकिन बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि ये लार्ज मैमल्स में होती है फर्स्टली, क्योंकि हाइबरनेशन जो है वो स्मॉल मैमल्स में होती है, जैसे रोडेंट्स हो गए, बैट्स, श्रीव्स, इनमें होती है. सो विंटर स्लीप या विंटर इनएक्टिविटी जो है वो लार्ज मैमल्स लाइक ब्लैक बेयर में होती है, और हाइबरनेशन में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक फॉल करता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस तक जब फॉल करता है तो वो विंटर स्लीप में आता है, राइट. और इसके साथ साथ इसमें भी मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लो डाउन होता है, लेकिन इतना स्लो नहीं होता जैसा कि इन केस ऑफ हाइबरनेशन होता है, राइट. सो इसमें भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लेथार्जिक होते हैं, उनका लो रिस्पायरेटरी रेट होगा, वो इनएक्टिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते क्योंकि उनके पास स्टोर एनर्जी नहीं होती जिस पे वो सर्वाइव कर सकें, राइट. उनके पास कोई स्टोर मटीरियल्स नहीं होता जिस पे वो फीड करें, तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं. और सेकेंडली कि इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि वो लोग ईजिली यानी फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता उनके लिए, तो वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं ताकि वो एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन को विंटर स्लीप के थ्रू स्पेंड कर सके, राइट. सो एस्टिवेशन. Estivation is inactivity during extended period of drought, common in invertebrates, amphibians and reptiles. External temperature and moisture can reactivate them. So estivation जो है उसको हम summer sleep भी कहते हैं, यानी जब extended period of drought होता है, जब कहत आती है या जब फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, तो उस
पीरियड में या उस ड्यूरेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, एक स्लीप में चले जाते हैं। और ये स्लीप विंटर स्लीप नहीं है, ये समर स्लीप होती है, राइट। सो इसको हम एस्टिवेशन कहते हैं, एक लॉन्ग समर स्लीप। इसको ये सिर्फ लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती है, लाइक इनवर्टिब्रेट्स हो गए, रैप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में होती है। और इसको जो चीज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो चीज़ रीएक्टिवेट कर सकती है, जो चीज़ अपनी डेली रूटीन में वापस ला सकती है, उनको एक्टिव कर सकती है, वो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है और वो मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से दोबारा रीएक्टिवेट हो सकती है, उनका लाइफस्टाइल जो है वो एक्टिव हो सकता है, राइट। सो ये एक इनएक्टिविटी है जो कि समर में होती है। इसको हम समर स्लीप भी कहते हैं, जो कि लोअर्ड ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसमें भी मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, टेम्परेचर। ये मोस्टली ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फाइंड करते हैं शेडी प्लेसेस, कूल प्लेसेस, जहाँ पे वो समर स्लीप कर सकें। जबकि जो हाइबरनेटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने लिए वार्म प्लेसेस की सिलेक्शन करते हैं, जहाँ पे वो विंटर स्लीप या हाइबरनेशन का प्रोसेस स्पेंड कर सकें, राइट। सो आई होप you understand this lecture. In the next lecture, we will discuss further. Up to that, thanks for watching.